हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पहला पाठ है गांव और शहर। यहाँ बच्चों इस पाठ में गांव का एक चित्र दिया है और शहर का एक चित्र दिया है। उससे हमें दोनों में किस प्रकार का विकास होता जा रहा है वह देखना है। कौन कौन सी बातें दिखाई दे रही हैं वह देखना है। चलो देखेंगे बच्चों। पहले हम गांव और शहर पाठ से अब देखेंगे हम गांव का वर्णन। देखो बच्चों, जो गांव है वो एक छोटा सा है, लेकिन उस गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले गांव पेड़ों पौधों से हरा भरा है। आकाश में बादल छाए हैं। एक कोने में विद्यालय है जिसका नाम समता विद्यालय है। यानी देखो, गांव पेड़ों से पौधों से हरा भरा है। और आपको पता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होने के बाद प्रदूषण ज़्यादा फैलता नहीं है और गांव को शुद्ध हवा मिलती है। तो यह गांव की विशेषता है। इस गांव के इस चित्र में एक कोने में, ऊपर वाले कोने में एक विद्यालय दिखाई देता है, जिस विद्यालय का नाम है समता विद्यालय। और विद्यालय के पीछे ही विद्यालय के लिए शौचालय उपलब्ध है। अब बाकी भी चित्र का वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ, वह भी आपके सामने पुस्तक है, तो पुस्तक में देखो और यहाँ के वाक्य सुनो। विद्यालय के सामने मैदान है। मैदान पर छात्र खेल रहे हैं। कुछ छात्र विद्यालय में आ रहे हैं क्योंकि उनके पीठ पर बस्ता है। देखो तो वो गेट के अंदर आ रहे हैं, तो विद्यालय में वह आ रहे हैं। मैदान के बाहर एक कूड़ादान है जहाँ विद्यार्थी अथवा पाठशाला का जो भी कूड़ा कचरा निकलेगा वो उस कूड़ादान में डाला जाएगा। तो साफ सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बाद और क्या दिखाई देता है, तो गांव में कुछ स्त्रियाँ कुएं से पानी भर रही हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। एक स्त्री पापड़ सुखाने लगी है, उसका भी चित्र है। किसान खेती में हल चला रहा है और उसके पास एक बैलगाड़ी खड़ी है और उसके बैलगाड़ी से छोड़कर बंधे हुए हैं, तो वो भी खड़े हुए हैं। एक कोने में गांव की विशेषता के बारे में एक वाक्य लिखा है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ऐसा वाक्य लिखा है। तो स्वच्छ ग्राम, ग्राम यानी गांव, जो यह गांव स्वच्छ है। और स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ यानी जिस गांव में साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाता है, उस गांव में बीमारियां फैलती नहीं है, इसलिए वह गांव स्वस्थ रहता है और इसीलिए यही गांव की विशेषता है। तो गांव इस तरह अनेक सुविधाओं से भरा हुआ है। अब हम देखेंगे इसके बाद का चित्र है शहर का, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। तो देखो यह शहर कैसा है, उसका भी वर्णन हम देखेंगे। देखो, हम शहर का वर्णन देखेंगे। चित्र में दिखाया शहर एक अच्छा प्लान बनाकर बसाया गया लग रहा है। शहर में लंबे और चौड़े रास्ते हैं और आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे और बहुत चौड़े चौड़े रास्ते हैं। और रास्ते के बीचों बीच पानी का फव्वारा है, जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखता है चित्र में। बिजली के खंभे रास्ते के दोनों किनारे लगे हुए हैं और उस रास्ते पर बड़ी बड़ी बस, छोटी छोटी कारें दौड़ रही है।
यानी अनेक प्रकार की गाड़ियाँ दौड़ रही है। आने जाने वाला रास्ता अलग करने के लिए डिवाइडर लगाए गए हैं। यानी आने वाली गाड़ियों के लिए एक रास्ता और जाने वाली गाड़ियों के लिए वह एक रास्ता। वो तो अभी कई शहरों में भी दिखाई देता है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। शुद्ध हवा पानी का तंत्र शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस प्रकार का एक वाक्य उस चित्र में लिखा हुआ दिखाई देता है। देखो वह वाक्य कितना अर्थपूर्ण है। शुद्ध हवा पानी, यानी शुद्ध हवा पानी का तंत्र अपनाया जाए तो अपने आप स्वस्थ जीवन का मंत्र तैयार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हवा और पानी के बारे में हमने शुद्धता रखी तो स्वस्थ जीवन का मंत्र हमें मिल जाता है। यानी हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, यानी बीमारियों से दूर रहता है। यह हमारे जीवन के लिए मूल मंत्र दिया गया है और इस मंत्र को हम सबको याद रखना चाहिए। और क्या है, शहर एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा ही है ना कि हवा पानी शुद्ध। तो हवा पानी शुद्ध तब रह सकती है जब प्रदूषण नहीं है। तो इसलिए शहर में साफ सुथरे की ओर बहुत ध्यान दिया है। इसलिए चित्र में भी यही घोष वाक्य दिया है, स्वच्छ शहर सुंदर शहर। यानी जो शहर सुंदर है वो सबसे पहले स्वच्छ होना जरूरी है। का मतलब स्वच्छ शहर जो है वह सुंदर भी है। इस प्रकार शहर का वर्णन आया है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने गांव और शहर दोनों के चित्रों का चित्र वर्णन किया है। वह चित्र वर्णन आप लिखिए और कुछ नए शब्द आपको लग रहे हैं तो उस वाक्य का प्रयोग पढ़ो और उसे समझ लो। तो बच्चों याद रखना कि इस प्रकार का चित्र वर्णन आपको परीक्षा में भी आ सकता है। तो ध्यान से एक बार फिर से सुनो और फिर लिख कर रखो और पढ़ाई शुरू करो। अब दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो गई है, दूसरी इकाई शुरुआत हो गई है। तो दूसरी इकाई की पढ़ाई की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करेंगे। इसके बाद अगला पाठ लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।